गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है एक पिता और पुत्र का रिश्ता। इस छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि किस तरह एक पिता अनेक मुसीबतों का सामना करके भी अपनी संतान को अच्छी शिक्षा और सही मुकाम पर पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज आदित्य अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने के लिए आवेदन देने गया। आदित्य ने बड़ी आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया। अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था और डायरेक्टर को ही तय करना था कि आदित्य को नौकरी पर रखा जाए या नहीं। कंपनी के डायरेक्टर थे मिस्टर अनिरुद्ध सक्सेना, जो कि एक बहुत ही सुलझे हुए और दूरदर्शी व्यक्ति थे। अनिरुद्ध जी ने देखा कि पढ़ाई के साथ साथ आदित्य अन्य बाहरी गतिविधियों में भी हमेशा अव्वल रहा है। उन्होंने आदित्य से पूछा, क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी छात्रवृत्ति नहीं मिली? आदित्य जी नहीं। तब उन्होंने कहा, इसका मतलब स्कूल कॉलेज की सभी तरह की फीस हमेशा तुम्हारे पिता ही अदा किया करते थे। आदित्य ने कहा, जी हाँ श्रीमान। उन्होंने फिर पूछा, आदित्य तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तो आदित्य ने कहा, जी वे लोगों के कपड़े धोते हैं। यह सुनकर उन्होंने कहा, जरा अपने हाथ तो दिखाना। अनिरुद्ध जी ने देखा कि उसके हाथ रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिता की मदद की? आदित्य जी नहीं, मेरे पिता हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज्यादा से ज्यादा किताबें पढूं। हाँ, एक बात और, मेरे पिता बड़ी तेजी से कपड़े धोते हैं। अनिरुद्ध जी ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूँ? आदित्य, जी सर, आदेश दीजिए। तब उन्होंने कहा कि आज घर वापस जाने के बाद अपने पिताजी के हाथ धोना, फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलना। आदित्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि अब नौकरी मिलनी तो पक्की है, तभी तो इन्होंने मुझे कल फिर बुलाया है। आदित्य ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को ये सारी बातें बताई और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने बेटे की इच्छा का मान करते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। आदित्य ने अपने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू किया। कुछ देर में ही हाथ धोने के साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी झरझर बहने लगे। पिता के हाथ पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे और जगह जगह से कटे हुए थे, यहाँ तक कि जब भी वह कटे के निशानों पर पानी डालता तो चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ झलक जाता था। आदित्य को पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ है जो रोज लोगों के कपड़े धो धोकर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़ों और स्कूल की फीस का इंतजाम करते थे। पिता के हाथ का हर छाला सबूत था उसकी आज की कामयाबी का। आज आदित्य को पता ही नहीं चला कि कब उसने उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े भी एक एक करके धो डाले। वह अपनी धुन में सारे कपड़े धोता ही चला गया। उस रात उन दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से बातें की। अगली सुबह आदित्य नौकरी के लिए कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस में था।
लेकिन आज अनिरुद्ध जी का सामना करते हुए उसकी आंखें गीली थी। उन्होंने कहा, तब आदित्य कैसा रहा कल घर पर? आदित्य ने कहा, सर, कल मैंने जिंदगी का एक वास्तविक अनुभव सीखा। मैंने सीखा कि सराहना क्या होती है। मेरे पिता न होते तो मैं पढ़ाई में कभी इतना आगे नहीं आ सकता था। मुझे अपने पिता की मदद करने से पता चला कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। साथ ही आज मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस की। तब अनिरुद्ध जी ने कहा, आदित्य, तुमने आज अपने जीवन की एक बहुत बड़ी सीख हासिल की है। मैं यही सब बातें अपने भावी मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं यह नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो हमेशा दूसरों की मदद करे और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करे। एक ऐसा शख्स जिसने पैसे को ही केवल अपने जीवन का मकसद न बना रखा हो। मुबारक हो, आज तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। तुम अपने बच्चों को बड़ा मकान दो, बढ़िया खाना दो, मोबाइल, कंप्यूटर, सब कुछ दो, लेकिन साथ ही अपने बच्चों को यह अनुभव भी हासिल करने दो कि उन्हें पता चले कि कपड़े धोते हुए कैसा लगता है, खाना खाने के बाद बर्तनों को धोने का अनुभव कैसा लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि आप उनके लिए एक काम करने वाला नहीं रख सकते, बल्कि इसलिए कि आप अपने बच्चों की परवाह करते हैं, उनसे आप बहुत प्यार करते हैं। आप उन्हें समझाते हैं कि एक पिता चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, एक दिन उसके बाल सफेद होने ही हैं। इसलिए हमेशा दूसरों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करें और उनकी प्रशंसा करें, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे के पूरक है। किसी के द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता।